मैं इस कचरे को अकेले संभाल सकता हूं। दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन एमसी को कुछ भी फनी नहीं लगता। उसकी उंगलियां ट्विच करती हैं, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, उसका गुस्सा अब सतह पर आने लगता है। इतना इरिटेटिंग क्यों है ये सब? एमसी के होंठों पर स्मर्क वापस आ जाता है, उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। अब उसका चेहरा डरावना लगने लगता है। जैसे ही किमी और डोंगमेन मुड़कर जाने लगते हैं, होंगी सोचती है, अगर एमसी वो बुसुसान वाला लड़का नहीं है तो शायद किम सुआन की साइड में रहना बेटर होगा। वो पीछे देखती है और फ्रीज हो जाती है। एमसी खड़ा हो चुका होता है, वो उसे देखती है और एमसी की आवाज कमरे की साइलेंस को चीर देती है। तूने फाइट शुरू की तो अब भाग कहां रहा है? उसकी आवाज धीमी होती है, लेकिन खतरनाक। पूरी क्लास को स्पाइन में एक झटका महसूस होता है। फिर एमसी अपना सिर उठाता है और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। मैं मार डालूंगा तुम्हें, तुम सब हरामी। एक मॉन्स्टर जाग चुका है। हो, अब असली सीन शुरू होता है। एक टीचर एमसी के बड़े भाई से मिलने आती है। वो रूमर्स के बारे में पूछती है कि क्या सच में उसका छोटा भाई उसी स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। वो कैजुअली जवाब देता है, हाँ, वो मेरी क्लास में ही है। टीचर शॉक हो जाती है। सच में? भाई भाई एक ही क्लास में? वो जवाब देता है, वो थोड़ा सिक है। टीचर सॉरी कहती है, फिर कमेंट करती है, तुम दोनों में एज गैप दिखता है। क्या तेरा छोटा भाई तुझसे डरता है? एमसी का भाई स्मर्क करता है, तू सच में ऐसा सोचती है? वो क्लास के लिए निकलने ही वाला होता है कि कुछ स्टूडेंट्स दौड़ते हुए आते हैं। काइमी और वो ट्रांसफर स्टूडेंट की फाइट चल रही है। अब एमसी के भाई का चेहरा सीरियस हो जाता है। क्या वो लड़का मेरा भाई हो सकता है? फ्लैशबैक बिगिंस। एमसी के भाई को याद आता है उनके फैमिली की रेपुटेशन, उनके दादा बुसूसन के सुपरिंटेंडेंट ऑफ एजुकेशन पापा, एक नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माँ, एक टॉप गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल बड़ा भाई, एस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, सब परफेक्ट। बस एक नाम ने सब खराब किया। एमसी का भाई स्टडी कर रहा होता है। उसके दोस्त उसे बाहर चलने को कहते हैं। वो मना करता है। स्टूडेंट्स का काम पढ़ाई करना है। तभी उसका दोस्त एमसी की तरफ इशारा करता है, इतना लंबा है ये और अभी भी एलिमेंट्री में है। एमसी हमेशा एनर्जेटिक और दोस्तों से घिरा हुआ होता था, जबकि घर में बाकी सब सीरियस और स्टूडियस थे। एमसी बस एक म्यूटेंट की तरह अलग लगता था। लेकिन उस वक्त वो एक प्यारा छोटा भाई था, जब तक उसने मिडिल स्कूल में कदम नहीं रखा। सालों बाद एमसी का भाई अब भी स्टडी में बिजी होता है। उसके पुराने दोस्त उसे मिलते हैं। तू आज भी वैसा ही है। वो बताते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सब हैरान हो जाते हैं। एस यूनिवर्सिटी से निकलकर एग्जाम? तभी उसका दोस्त एमसी को देखता है। अब वो बड़ा हो चुका होता है और शॉक तब होता है जब एमसी स्मोक करता दिखता है। दोस्त एमसी के भाई से कहते हैं, कुछ बोल, वो अभी भी मिडिल स्कूल में है। एमसी अचानक उनकी तरफ देखता है। बिना कुछ कहे एमसी का भाई बोलता है, चलो, देर हो रही है। उसे याद आता है, मिडिल स्कूल में एमसी पूरी तरह बदल गया था। वो अब बुसुसन के सारे डिलिंक्वेंट स्टूडेंट्स का लीडर बन चुका था। वो गैंगस्टर टाइप लड़कों के साथ रहने लगा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फाइटिंग, सब। एक दिन दूसरे स्कूल का एक बड़ा लड़का एमसी से कहता है, तू डोंग को जानता है? अगर यहां फिर से ड्रिंक करता पकड़ा गया तो डोंग तुझे पर्सनली मारेगा। एमसी एक ब्रूटल पंच मारता है, फिर इतने किक्स कि सामने वाला हिल नहीं पाया। एमसी हंसते हुए बोलता है, डोंग कौन? मुझे सेकंड ईयर्स के नाम याद नहीं रहते क्योंकि मैं सबको मार देता हूं। एमसी के एक्शंस की वजह से पूरा फैमिली सफर करता है। हर दिन उसकी वायलेंट एक्टिविटीज की खबर हेडलाइंस बनती। एक आदमी कमेंट करता है, एमसी के पिता को सुपरिंटेंडेंट बनाना मुश्किल है। उनके बेटे ने फैमिली की इमेज बर्बाद कर दी है। एमसी की मां को एंग्री पेरेंट्स कॉल करते हैं, तू खुद की बेटी को संभाल नहीं सकी तो दूसरों को क्या पढ़ाएगी? एक रात एमसी खून में लथपथ घर आता है। पापा गुस्से से पूछते हैं, इतनी रात को कहां था? एमसी कैजुअली बोलता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर रहा था। एमसी का भाई नैरेट करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक प्रॉब्लम बन चुका था जिसका कोई इलाज नहीं था।
हम सिर्फ उसे चुपचाप बर्बाद होते देख सकते थे। फिर सब कुछ बदल गया। एमसी एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में पड़ता है और उसकी मेमोरी चली जाती है। यही मौका था। फैमिली ने एमसी का पूरा पास्ट मिटा दिया। हर किसी से कहा वो तो एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शांत लड़का था। डिलिंक्वेंट जो ह्यून मिट गया। अब जो पैदा हुआ था। बैक टू प्रेजेंट। एमसी का भाई अब तेजी से क्लासरूम की तरफ भाग रहा होता है। वो इस फ्रेजाइल पीस को बचाना चाहता है जो उन्होंने इतनी मुश्किल से बनाया था। क्लासरूम में एमसी कामली अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है और किमी की तरफ देखकर बोलता है, तूने ये फाइट शुरू की थी तो अब इसे खत्म भी तू ही करेगा। किमी का दोस्त हंसता है। एमसी को आसानी से पिटता देख वो उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले एमसी उसका गला पकड़ लेता है और उसे दीवार पर जोर से पटक देता है। कमरा एकदम साइलेंट हो जाता है। एमसी उसे बार बार किक करता है बिना किसी मर्सी के। स्टूडेंट्स किमी, बॉम और होंगी तीनों हैरान रह जाते हैं। होंगी वाइड आइड होकर देखती है। उसे एकदम से सब समझ में आता है। ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है। ये जो ह्यून है, बुसूसान का टॉप डॉग। एमसी अब किम की तरफ मुड़ता है और स्मर्क करते हुए कहता है, तूने कहा था मैं नोबडी हूं, तो फिर आज इसी नोबडी के हाथों मर जा। एमसी उस पर अटैक करने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसका भाई कमरे में घुसता है। रुक जा, वो चिल्लाता है, लेकिन एमसी, जो अब पूरी तरह गुस्से में होता है, उसे इग्नोर करता है और हमला जारी रखता है। फिर उसका भाई फिर से चिल्लाता है, लेकिन इस बार वो एक नाम बोलता है, जोहॉन। इस नाम को सुनते ही एमसी का शरीर फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में एक फ्लड जैसा चलता है। पुरानी मेमोरीज तेजी से वापस आने लगती हैं। उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं, सिर तेज दर्द से चकरा जाता है और अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर पर, जहां उसका पिता टेंशन में पूछता है कि उसकी हालत कैसी है। उसका भाई उसे शांत करता है और कहता है, एमसी ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया था। कमरे के बाहर खड़ा उसका भाई फोन पर अपने पिता से बात करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि उसे यादें वापस आई हैं, लेकिन मैं उस पर नजर रखूंगा। कॉल खत्म करके वो अपने नाखून चबाने लगता है, जो उसकी गहरी टेंशन को दिखाता है। वो सोचता है, जो भी हो जाए मैं उसे याद नहीं करने दूंगा। उसे जो ह्यून नहीं, सिर्फ चो यून की तरह ही जीना होगा। सुबह होती है। एमसी अभी भी कल की घटनाओं से उबरने की कोशिश कर रहा है। वो स्कूल जाते वक्त सोच में डूबा है, सिर पकड़े हुए। वो सोचता है, सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? क्या गिरते वक्त कहीं टकराया था? जितनी कोशिश करता है याद करने की, किम सिवान से हिट खाने के बाद की सारी चीजें ब्लैंक हैं। उसे बस अपने भाई की बात याद है कि वो क्लास में अचानक गिर गया था, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन सिर दर्द अभी भी बना हुआ है। उसका भाई उसे भरोसा दिलाता है कि अगर दर्द बढ़े तो तुरंत बताना। एमसी सिर पकड़ते हुए खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से बेचैनी महसूस हो रही है। तभी उसकी नजर अपने जूते पर जाती है। वहां खून के निशान हैं। स्कूल में जैसे ही एमसी क्लासरूम में एंटर करता है, वहां का नॉर्मल और लाइवली माहौल एकदम बदल जाता है। सबकी बातचीत रुक जाती है और क्लासमेट्स उससे नजरें चुराने लगते हैं। वो कंफ्यूज होता है कि अचानक सब इतने अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही वो क्लासरूम में चलता है, कोई उससे टकरा जाता है और फिर पैनिक में बार बार माफी मांगने लगता है, जैसे कि वो डर गया हो। तभी एमसी को एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उसका वहम नहीं था। सच में सभी उससे बच रहे हैं। वो बॉम्ब को देखता है और उसे हेलो बोलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। कुछ गड़बड़ लग रही है। वो अपने दोस्तों की ओर देखता है, लेकिन वो भी हिचकिचा रहे हैं। आखिरकार जब वो उनका ध्यान खींचता है, तो वो अनकंफर्टेबल होकर बताने लगते हैं कि कल क्या हुआ था। किम स्वान से गिरने के बाद एमसी अचानक उठ खड़ा हुआ और स्वान के दोस्त को गले से पकड़कर बेरहमी से पीटने लगा। सबको लगा था कि फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो डरावना था। आखिर में वो बेहोश हो गया और टीचर ने सिचुएशन कंट्रोल की। बाद में उसके दोस्त ये कहते हुए निकल गए कि अगर वो ज्यादा उसके साथ दिखेंगे तो उन्हें भी मुसीबत हो सकती है। एमसी सोचता है, मैंने ऐसा कुछ किया भी कैसे? मुझे तो कुछ याद ही नहीं। वो खुद पर शक करता है। क्या उसने वाकई में किम स्वान पर हमला किया था?
क्या एक्सीडेंट की वजह से वो अचानक हिंसक हो गया है, या फिर उसके अंदर कोई और वर्जन है जो ये सब करता है और उसे पता भी नहीं चलता। ये सोचकर वो डर जाता है। अचानक उसका सिर फिर से तेज दर्द करता है और उसकी आंखों के सामने एक धुंधला चेहरा आता है। ये कौन था, वो सोचने लगता है। दूसरी क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स किसी गेम को लेकर बहस कर रहे होते हैं जो उन्होंने कल खेला था। उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब डोंगमैन क्लास में एंटर करता है। वो मुस्कुराता है और पूछता है, हंसी किस बात की? एक स्टूडेंट हिचकिचाता है और कहता है, कुछ नहीं, बस गेम की बात कर रहे थे। लेकिन वो अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही डोंगमैन उसे चप्पल से मारने लगता है, बार बार। वो उस ब्लॉन्ड हेयर लड़के को पीटता है और जबरदस्ती कहता है कि वो खुद उसे बताकर हंसाए। पूरी क्लास चुपचाप देखती है, डर से जमी हुई। फिर डोंगमैन अपनी नंगी पैर उस लड़के के चेहरे पर रखकर कहता है, अब मेरी चप्पल वापस पहना, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो ताना मारता है और लड़के को उसकी पुरानी गुलामी याद दिलाता है और वैसा ही स्माइल करने को कहता है जैसा पहले करता था। जैसे जैसे पीटना जारी रहता है, क्लास के बच्चे धीरे धीरे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। डोंगमैन फिर से अपने पुराने रूप में आ गया है। अब फिर से वो पैसों की उगाही करेगा। वे चुपचाप मानते हैं कि जब एमसी आसपास था तब चीजें कहीं बेहतर थीं। एमसी ने कभी किसी को बुली नहीं किया, न ही कभी पैसे मांगे। बॉम्ब चुपचाप सब सुनती है। फिर दूसरी बात फैलती है, एमसी कल अचानक गिर क्यों गया जबकि वो इतना अच्छा फाइट कर रहा था? बॉम्ब सोचती है, दो चेहरे हैं एमसी के, एक जो वो रोज देखती है और एक जो उसने फाइट में देखा। असली एमसी कौन है? फिर वो सोच को झटकते हुए खुद से कहती है, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा इससे क्या लेना देना। वो ठान लेती है कि उसे इसे इग्नोर करना है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। उधर डोंगमैन का गला चिल्लाते चिल्लाते सूख चुका है। वो चारों ओर देखता है कि कोई उसे ड्रिंक लाकर दे। उसकी नजर बॉम्ब पर जाती है। उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो उसे घूरता है लेकिन कुछ कहे बिना रुक जाता है। उसी समय एमसी अपने सिर को पकड़कर बैठा है। उसे फिर से एक टूटी सी मेमोरी फ्लैश होती है, वही चेहरा जो उसे जाना पहचाना और भावुक सा लगता है। वो ऊपर देखता है, डोंगमैन उसे गहरी नजरों से घूर रहा है। एमसी पूछता है, तू ऐसे क्यों देख रहा है? डोंगमैन बॉम्ब की तरफ देखता है, फिर अचानक कमरे से निकल जाता है। बड़बड़ाते हुए कहता है, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। एमसी अब भी सिरदर्द से जूझ रहा है। वो नर्स के पास जाने का सोचता है, लेकिन फिर याद आता है कि उसका भाई तो सुबह ही दवाई दे चुका है। वो चारों तरफ देखता है और बॉम्ब को स्टडी करते हुए देखता है। तभी उसे एक रियलाइजेशन होता है, उसकी मेमोरी में जो चेहरा आया था वो बॉम्ब जैसा ही था। वो उसे घूरता है। कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। मैं उसे क्यों याद कर रहा हूं? मेरी खोई हुई मेमोरी से उसका क्या कनेक्शन है? एमसी के दिमाग में हलचल तेज हो जाती है। वो सोचता ही रहता है कि वो लड़की कौन थी। अगर वो बॉम्ब नहीं थी तो फिर कौन थी? तभी उसका सिर और ज्यादा दर्द करने लगता है, जैसे पागल हो रहा हो। उसी वक्त होंगी आती है। वो झुककर पूछती है, तू ठीक है? कल तू अचानक गिर पड़ा था, मैं सच में डर गई थी। ओहो, ये तो पूरा फेक एक्ट है, कुछ लोग सोचते हैं। एमसी उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन वो अचानक उसके चेहरे पर लगे जख्म को साफ करती है और कहती है, थोड़ा खुद का ख्याल भी रखा कर। फिर वो उसके गाल में हल्की सी चुटकी लेती है। एमसी शर्माते हुए सोचता है, ये अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? फिर वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। चल, मैं तुझे स्टोर से कुछ खिलाती हूं। तू मेरा होम टाउन फ्रेंड है, तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। एमसी थोड़ा हिचकिचाता है। स्टोर में हेल्दी चीजें मिलती भी हैं। होंगी बोलती है, पैसों की टेंशन मत कर, जो मन करे ले ले। एमसी मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद पर अड़ी रहती है। दूर खड़ी बॉम्ब दोनों को चुपचाप देख रही है। स्टोर में पहुंचकर होंगी एमसी से कहती है, जो मन करे ले ले। फिर अचानक वो एक अजीब सी बात कहती है, जब तू बुसूसन में रहता था तो शायद स्टोर तक खुद आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना? वहां के सारे बच्चे तो तेरे लिए चीजें खरीद लाते होंगे। एमसी थोड़ा रुकता है, फिर धीरे से जवाब देता है, शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद मैं खुद ही खरीदता था। जैसे ही वो कुछ सामान उठाने जाता है, होंगी उसे पीछे से गौर से देखती है। कुछ अजीब महसूस होता है। आखिरकार एमसी जीरो कोला का एक कैन चुनता है।
उधर स्कूल के एक कोने में कुछ लड़के एक बच्चे को बुरी तरह पीट रहे हैं। तभी उनमें से एक चिल्लाता है, ईवान, किम स्वान आ गया। ईवान का चेहरा एकदम ठंडा हो जाता है। मरना है क्या? वो किम स्वान को घूरते हुए कहता है। इतनी देर क्यों लगा दी? स्वान सिर झुकाते हुए कहता है, कुछ काम आ गया था। ईवान गुस्से से पूछता है, क्या काम आ गया था? तेरा दोस्त एक ट्रांसफर स्टूडेंट से बुरी तरह पिट गया और तूने कुछ नहीं किया। फिर वो डोंगमन की तरफ देखता है और पूछता है, कम से कम एक अच्छा पंचिंग बैग तो लाया? डोंगमन कंधे उचकाता है, मैं तो बस स्मोक करने आया हूं। ईवान उसे इग्नोर करता है और फिर से स्वान को घूरता है। तूने सिचुएशन ठीक से हैंडल किया? स्वान धीरे से कहता है, मैं करने ही वाला था, लेकिन तभी टीचर आ गया। ईवान बिना कुछ कहे उसे पैर से जोर से मारता है और कहता है, तो तूने उसे ऐसे ही जाने दिया? फिर वो अपने साथियों से कहता है, उसे बाद में मेरे पास लाना। फिर वो डोंगमान और स्वान दोनों की तरफ देखकर हंसता है। एक ट्रांसफर स्टूडेंट से बुरी तरह पिटा और दूसरा अपने दोस्त को पिटता हुआ देखता रहा।